हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी हमेशा ऐसा होता है कि आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो वहां से वो गिरना शुरू हो जाता है, और जब आप सोचते हो कि काफी गिर चुका है और अभी वैसा ही नीचे निकलता रहेगा, और आप जब उसको बेच देते हो तो वहां से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे हमेशा इस ट्रैप में आप बढ़ते ही रहते हो, और उसमें बाद में आप वो उस चीज़ को लक के ऊपर छोड़ देते हो कि अरे यार मेरा नसीब ही खराब है, मैं जब किसी स्टॉक को बाय करूंगा तो वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और देखना जब मैं इसको बेचूंगा तब वहां से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अगर आपको ये कहा कि वो आपके लक की वजह से नहीं हो, लेकिन वो जानबूझ के चीज़ें आपके साथ वो होती है क्योंकि वो आपके साथ की जाती है, और उससे आपका लक का कुछ भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि और अगर आप कुछ चीज़ें अगर इसमें से सीख लो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कंप्लीटली आपके लाइफ में से हटा सकते हो, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स अच्छी तरीके से सही तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो रीज़न होता है वो क्या होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशन। मार्केट्स को ड्राइव कौन करता है, मार्केट्स को बढ़ाते कौन है या फिर नीचे कौन लेके आते हैं, वो होते हैं इंस्टीट्यूशन। रिटेल लोगों के पास उतनी पावर नहीं होती है कि वो किसी मार्केट को ऊपर लेके जा सकते या फिर नीचे लेके जा सकते, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशंस के पास उतनी पावर होती है। और 90% लोग जो रिटेलर्स होते हैं उनका पैसा मार्केट में वो गवा देते हैं। और फिर अगर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर 90% लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई तो कमा रहा है ना, क्योंकि कोई ना कोई अगर इनका जो पैसा है इनका पैसा किसी का ना किसी के पास तो जा रहा है। तो ये 10% जो लोग होते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और करीबन 90% लोगों के पैसे उनके अकाउंट्स में जाते हैं या फिर उनको वो प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें होती कैसे, या फिर वो इनको ये इतनी चीज़ें पता कैसे होती है कि आप क्या गलती करोगे, आप कब बेचोगे, कब खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो होता है कि आपको जो सिखाई गई है काफ़ी सालों से या फिर जो आपके दिमाग में है वो उनको सही तरीके से पता होती है कि आप कैसे सोचते हो, आप कब डरते हो और आप कब ग्रीडी होते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, मेंटल ट्रॉमा कैसा है, और उसके हिसाब से ही वो आपके ट्रेडिंग में खेलते हैं, और उसी के हिसाब से आप कभी ना कभी आपके जो पैसे होते हैं वो उनकी जेब में ही जाते हैं। अगर देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते मतलब क्या होता है, जब रिटेल लोग जब बेचना शुरू करते तब इंस्टीट्यूशंस वो माल को बाय करना शुरू करते, और जब इंस्टीट्यूशंस बेचना शुरू करते तब रिटेल लोग उसको बाय करना शुरू करते। अभी मैं अगर आपको कहूँगा कि आपको हमेशा क्या पढ़ाया गया होता, आपको यही पढ़ाया गया होता कि ट्रेंड पकड़िए। ट्रेंड पकड़िए मतलब कि एक बुलिश ट्रेंड देखिए, जब वो एक बुलिश ट्रेंड में होगा तब उस स्टॉक को बाय कीजिए और फिर से वो स्टॉक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँगा कि ये सही से गलत है, आपको कभी ये सिखाया गया है कि डाउन ट्रेड में ट्रेड कैसे करना होता है या फिर डाउन ट्रेड में खरीदना चाहिए, क्या ये आपको बताया होता है? अभी हम तो यही सोचते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड होगा तो नहीं नहीं ये खराब है, ये ऐसा ही कंटिन्यू रहता रहेगा, और उसमें से हमेशा हम बाहर निकल जाते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी लायक नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वो एक स्टॉक खराब स्टॉक है या फिर उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं है। किसी भी स्टॉक के बारे में अगर वो नीचे होता है तो उसके पीछे हम ये रीज़न देखते हैं कि उसकी न्यूज़ खराब है या फिर कंपनी खराब है, और इस पर ही हमारा फोकस होता है। लेकिन हमेशा अगर वो किसी स्टॉक बढ़ना भी वाला होता है तो वो कहीं ना कहीं जब नीचे होता है तब यही चीज़ें उसकी फैक्टर होती है कि कंपनी उतनी परफॉर्मिंग नहीं होती या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट हुई होती है, वैल्यू कंपनी में होती है, लेकिन वो दिखना वो हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम सिर्फ उसके ट्रेंड को लेके पकड़ते हैं कि यार ये ट्रेंड नीचे का है, या फिर यार ये बहुत नीचे है, या अभी बहुत दिनों से हिला नहीं है, या फिर इसमें मूवमेंट नहीं है, तो इसमें खरीद के कुछ मतलब नहीं है। लेकिन क्या कभी ये सुना है जेपी मॉर्गन या फिर मॉर्गन स्टैनली या फिर जो अन्य जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो आपने कभी ये सुना है कि यार ये जो स्टॉक है ये स्टॉक का अपवर्ड ट्रेंड में और इसके लिए वो उसको बाय कर रहे हैं? तो ये कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में आप ये नहीं सुनोगे कि उन्होंने किसी स्टॉक को बाय किया और उसका रीज़न ये है कि वो अपवर्ड ट्रेंड में है या फिर अपवर्ड ट्रेंड में निकल चुका है। वो हमेशा तब बाय करते हैं जब आपको उसमें पोटेंशियल नहीं दिखता है और आप उसको बेचते हो। मतलब कोई भी स्टॉक अगर है जब वो लेवल पे होता है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है या फिर नीचे होता है, तब वो बाय करते हैं। और हम भी अगर देखा जाए तो ये जो खूबी होती है ये हमारे घर में जो वुमेन होते हैं तो उनके पास वो काफ़ी अच्छी खूबी होती है। किसी भी चीज़ को सस्ता या फिर किसी की भी चीज़ को अभी उनके सामने 10 रुपये भी बोलो तो वो 9 रुपये बोलेंगे, 9 रुपये बोलोगे तो 8 रुपये बोलेंगे, 20 रुपये बोलोगे तो 18 15 वो ही होता है। सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है कि कूपन हमेशा ढूंढते हैं। कूपन ढूंढते मतलब क्या, कम से कम प्राइस पे खरीदना ये ढूंढते हैं। और जब हम स्टॉक्स को ट्रेड करना शुरू करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जब महंगा ट्रेंड हो गया, ऊपर निकल रहा है, ब्रेकआउट दे दिया है, चलो अभी इसको बाई करते हैं। महंगे क्यों महंगे में बाई करते हैं? उसमें डिफरेंस क्या होता है?
जब ट्रेंड नीचे होता है तब इंस्टीट्यूशंस बाय करते होते हैं। मतलब अगर ये ट्रेंड होगा, ये अगर एक स्टॉक है तो जैसे जैसे नीचे वो निकल रहा है तो वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस उसको बाय कर रहे हैं, और उसमें जब वो स्टॉक अपर डायरेक्शन में जाता है, जब यहाँ तक उनकी बाइंग हो जाती है, और फिर जब वो स्टॉक ऊपर निकलता है तब वो बेचना शुरू करते हैं। तो जब वो ऊपर निकलते वक्त जब बेच रहे हैं तो उस स्टॉक में जो रिस्क है वो रिस्क उनकी कम हो रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है और उनका माल भी खप रहा है, और वो माल ले कौन रहा है, आप लोग ले रहे हो। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे रिटेल लोग वो माल ले रहे हैं, और उसी वजह से क्या होता है कि रिटेल लोग, जैसा रिस्क बढ़ेगी उस स्टॉक में वैसे आपकी बाइंग भी बढ़ती है, और उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन वालों की जैसी वो स्टॉक में रिस्क बढ़ती है या फिर जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे उनका वो उस स्टॉक में से बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से वो आखिर में कैसे निकलते हैं, वो पैसे लेके निकलते हैं। और आपने अगर कहीं भी मिडिल रेंज में भी अगर एंट्री किए और आप कहीं अगर ऊपर जाते हो तो ऊपर वो लोग क्या करते हैं, या फिर आप जब देखते हो कि यार यार ये ब्रेकआउट हो गया, बहुत बढ़िया स्टॉक है, इतने दिनों से हम इसको ट्रेड करने की सोच रहे हैं, एक फियर ऑफ मूविंग आउट जो होता है कि मतलब जो फोमो एक जो क्रिएट किया जाता है, एक स्टॉक आपके सामने हमेशा रहता है, वो 100 रुपये को आप देखते हो, आप सोचते हो 110 को गया है, 120 को गया है, 130 को गया है, 140, 200, 250, 300, और जब फिर आपको लगता है अरे यार ये सब लोग इसमें पैसा कमा रहे और हम इसमें बाय करना चाहिए, और आप उसमें बाय करते हो, तब उसका पोटेंशियल ख़त्म हो चुका होता है। और इन्होंने जो बाय किया होता है, इन्होंने उस स्टॉक को किया होता है 70 पे बाय, और वो 200, 250 जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसको बेचते रहते, और फिर आप जब खरीदते हो तो वो स्टॉक वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और आप ये वंडर करते हो कि यार हम इतने दिनों से चल रहा था, इतने दिनों से बढ़ रहा था, और जब हमने इसमें एंट्री की तो इसने टूटना शुरू कर दिया, तो इसमें से हमारा लक ही खराब है। लेकिन लक खराब नहीं है, आप उसका पोटेंशियल बहुत बाद में और बहुत लेट आप उसमें ऑब्जर्व करते हो। जब हर कोई जब ऑब्जर्व करता है तब आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब हर कोई लाखों लोग उस स्टॉक के पीछे पड़े कि यार बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, तब आप बोलते हो चलो बढ़िया है। इसको क्या हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। हर्ड मेंटेलिटी मतलब क्या होता है कि एक जैसे गोट या फिर शिप होते हैं ना, पूरे एक हर्ड में चलते, झुंड में चलते, तो वो झुंड में चल के कुछ मतलब नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आप झुंड में चलोगे तो हमेशा राइट होगे, क्योंकि इस चीज़ की कुछ कभी गारंटी नहीं होती है। आपकी एक अलग सोच होनी चाहिए जहाँ पे किसी को पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, या फिर जब कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है, और तब आप जब सोचोगे तो उसको स्किल कहोगे, और फिर उसमें से जो कम लोग जो करते हैं तो उसमें से वो इसके लिए कम लोग पैसे भी कमा पाते हैं, तो उस तरीके से आपको सोचना होगा। और इंस्टीट्यूशंस के पास स्ट्रेंथ कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन। उनके पास कुछ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है जो रिटेल लोगों के पास नहीं होता है। दूसरी, काफ़ी बार आप मार्केट में ऑब्जर्व करोगे किसी स्टॉक के बारे में, या फिर कुछ स्टॉक था, XYZ स्टॉक था, पूरा मार्केट नीचे और वो ऊपर है, और उसके बीच फिर हर अलग अलग एनालिस्ट या अलग अलग कोई तर्क लगाता है, ये रीज़न था, वो रीज़न था। लेकिन आपने आपका खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। काफ़ी बार में हमने मार्केट में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ कुछ जो स्टॉक्स है वो उस दिन पूरा मार्केट नीचे और वो स्टॉक नीचे नहीं गिर रहे थे, और कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं दिखा दे रहा था। हाँ, लेकिन फिर बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर बात समझता है उसने ऐसा क्यों किया था, कुछ न्यूज़ आ गई थी, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो उनके पास एक्सेस होता है जो हमारे पास नहीं हो सकता, तो उन चीज़ों में हम कभी उसने गिरना नहीं चाहिए। दूसरी जो एक चीज़ होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कि इमीडिएटली एल्गो थ्रू काम करते हैं, इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आप मैनुअली करते हो, पोजीशन डालते हो, प्राइजेस डालते हो, स्क्वायर ऑफ करते हो, मैनुअली होता है। आप उतने हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते हो। तो कभी भी ऐसे स्क्रिप्ट में या ऐसे ट्रेड्स में नहीं जाना चाहिए जिसमें आप बहुत क्विकली मार्केट में एंटर होना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। तो ऐसे स्क्रिप्ट चुनिए जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं गिरेगी। और एक जो बात है कि काफ़ी स्टॉक्स जो होते हैं ना, कि मैंने काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो देखा है, अभी जो काफ़ी बड़े बड़े भी जो प्लेयर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, उनके पास भी जो अकाउंट्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं तो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी। क्योंकि हर एक वॉरेन बफे का भी एक क्या मानना था कि आप कोई उनके पास 50-50 स्टॉक्स होते हैं, लेकिन मार्केट में इतने अच्छे 50 बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आपको आपके लाइफ में सिर्फ 2 से 3 बिजनेसेस को ऑब्जर्व करना है, मतलब 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस आगे जाके लेके जा सकते हैं। और आप लोग 20, 25, 30 इसको ये करते हो, आपके पास टीम नहीं होती। आप टीम नहीं होगी तो कुछ आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हो, आपको स्टॉप लॉसेस, ट्रिगर, उसकी न्यूज़ कुछ पता नहीं होती है, आप सिर्फ लेके बैठ जाते हो, तो उसमें कभी भी आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। आप 30-40 स्टॉक्स अगर लोगे तो मतलब वो ऐसा ही होगा कि आपके पास आप कुछ, व्हेन यू ओन मेनी थिंग्स यू एक्चुअली डोंट ओन एनीथिंग। मतलब वो एक बात ऐसा कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें जब ओन करते हो
तो एक्चुअली आप कुछ किसी भी एक चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड स्टॉक्स चाहिए जिसमें आपका एक कन्विक्शन रहना चाहिए कि ये आगे जाके पोटेंशियल है, ये बिजनेस स्ट्रांग और ये ग्रो हो सकते हैं। और आपको इस चीज़ के बारे में अगर और जानकारी चाहिए होगी तो मेरी साइकोलॉजी के बारे में स्टॉक मार्केट के, उसका आप वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कवर की है कि ट्रेडिंग के लिए कौन से साइकोलॉजी चाहिए या फिर किस साइकोलॉजी से काम करना चाहिए, उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। तो ये सारा डिफरेंस है रिटेल लोगों में और इंस्टीट्यूशंस में। और अगर आपको एक्सपेक्ट करते हो कुछ नया वीडियो हमने डालना चाहिए या फिर कुछ नए टॉपिक के बारे में डालना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और कुछ अगर डाउट्स भी आपको होंगे तो आप उस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में से आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने की हमने कोशिश की थी और आई होप वो सॉल्व हो चुके होंगे। धन्यवाद।